वन पीस के 26 साल के हिस्ट्री में वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। नेवर नेवर नेवर। जस्ट लुक एट दिस पैनल भाई। लोकी को क्या बना दिया ओडासन से। हाँ पता है भाई, बहुत ही लंबे टाइम से उसको बहुत ही ज्यादा हाइप करते हुए जा रहे, एक के बाद एक फीट ऐड करते हुए जा रहे थे। बट नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस पैनल ब्रो? लोकी का ट्रू फॉर्म, उसका साइज इज enormous at this point। हम लोग लोकी के ट्रू फॉर्म को ब्रोकन नहीं बोल सकता, इट्स बियॉन्ड ब्रोकन। ये जो लोकी यहाँ पर देख रहे हो, इसके साथ जो लूफी को देख रहे हो, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये लूफी अपने जायंट फॉर्म में है, सेम जायंट फॉर्म जब किज़ार को उसने अपने हाथों से पकड़ लिया था, सैटर्न को दबोच लिया था। दैट ह्यूज जायंट लूफी, लोकी की वो हॉर्न तक भी नहीं आता है ब्रो। आई रिपीट, हॉर्न तक भी नहीं। यहाँ पर उसके हॉर्न में 4 लूफी बैठ सकता है लिटरली भाई, एंड स्टिल वो हॉर्न के साइज का नहीं होगा। एंड नाउ जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ लोकीज ट्रू फॉर्म ब्रो। दिस इज समथिंग बियॉन्ड ब्रोकन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है। लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है, मैं एक दिन लेट और उतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो लेट ही सही चलता है। तो चलो हम लोग A to Z पूरे चैप्टर को ब्रेक डाउन करता है। लास्ट चैप्टर के लास्ट में जैसे देखा, निका ड्रीम मॉन्स्टर ने शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो चैप्टर जहां पर खत्म हुआ, ये चैप्टर वही से स्टार्ट होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग सॉमर्स को देखता है, वो बताने लगता है दिस इज एक्चुअली बैड। उनका जो प्लान है वो खराब हो चुका है। दैट डैम ड्रीम मॉन्स्टर, उसने वहां से यहाँ पर शिप को खराब नहीं किया, इसी के साथ ऊपर जो सी क्लाउड्स थे वो सारे के सारे सी क्लाउड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया निका मॉन्स्टर ने। जिसका मतलब वो लोग अगर एक शिप बना भी लिए तो यार बच्चों को लेके इसके थ्रू नहीं चल सकता है। ये पैनल दिखा के एडिटर तो बताने लगता है होली नाइट के एंड गेम में यहाँ पर एक ब्लंडर उन लोगों ने कर लिया। वहीं पर देखते हैं सॉमर्स बहुत ही गुस्से में था, ही वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। वो बताने लगता है वो यहाँ पर गानगो के एरो के इफेक्ट को नहीं रोक सकते, तो यहाँ पर बच्चे जो चल रहे हैं वो चलते चलते किनारे तक आके नीचे गिर जाएंगे। स्पॉयलर देख के लग रहा था सॉमर्स ने बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं किया, बट यहाँ पर चैप्टर रीड करने के बाद आगे पता चलता है सॉमर्स गानगो के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। बताने लगता है बच्चों को यहाँ पर रोकने के लिए बार बार गानगो बोल के आवाज लगाने लगता है। बताने लगता है अभी थोड़ी देर के लिए उनको अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, इसके बारे में उनको बातचीत करना चाहिए। जैसे गानगो को इमू ने पोजेस करके रखा है तो गानगो रिस्पॉन्स नहीं करती है। सॉमर्स बताने लगता है कोई फायदा नहीं, इमू समा गानगो को पोजेस करके रखा है, यहाँ पर गानगो फ्री विल में नहीं है। अब वहीं पर हम लोग देखते हैं जायंट किड्स के जो पेरेंट्स है, सारे के सारे पेरेंट्स यहाँ पर आ जाता है। गानगो के एरो को काटने की कोशिश करता है, एक के बाद एक ट्राई करता है, बट एक सिंगल स्क्रैच वहां पर लगता नहीं। तो वो लोग शॉक हो जाता है कि ये क्या चीज है कि जिसके ऊपर हम लोग एक स्क्रैच तक नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे तो रोने लगता है बताने लगता है उनको बचाने के लिए, बट सॉमर्स अपने वाइन्स के थ्रू बात करके सारे जायंट्स को बताने लगता है ये सब करना यूजलेस। अगर ये सब करने से गानगो की एरो एबिलिटी खत्म हो जाती तो ये सॉमर्स खुद ही ट्राई करता और बच्चों को वहां से निकाल लेता। हम लोग देखते सॉमर्स ऊपर खड़े होकर मनी मन बताने लगता है जो यहाँ पर पेरेंट्स है, सारे के सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके जो थॉर्न वाइन्स है वो बच्चों को टच नहीं करने देंगे। अगर सिनेरियो ऐसा ही चलता रहे तो जायंट पेरेंट्स के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, बस अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखने के सिवा। नेक्स्ट पैनल में देखते हैं सॉमर्स एविल स्माइल करता है, बताने लगता है ओ माय व्हाट अ जूसी वे टू डाई। बच्चे मरेंगे, वो खुश हो रहा है। बताने लगता है ओके, एक साइड से देखा जाए तो ये वर्कआउट कर रहा है बिकॉज जो ग्रेट वन इमू समा है वो गानगो को पोजेस करके रखा है। यहाँ पर सॉमर्स की कोई गलती नहीं है, गानगो की जो एरो एबिलिटी है यहाँ से नहीं हट रहा है। इसके पीछे द रीजन इज इमू समा जो गानगो को पोजेस करके रखा है। तो बताने लगता है इसके पीछे इमू द ग्रेट वन रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं हूँ भाई। सॉमर्स बहुत कमीना है, वो बताने लगता है ठीक है छोड़ो यार, बाद में जाके किसी भी टाइम हम लोग बाकी और बच्चों को किडनैप करके लेकर आ सकता है। सॉमर्स खुशी से चिल्लाने लगता है, बताने लगता है उससे इंतजार नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए पागल है जो यहाँ पर पेरेंट्स है बच्चों के वो कैसे रोने वाला है बच्चों को मरते हुए देख के। वो बताने लगता है ये सिनेरियो बहुत ही ज्यादा मेरे दिल को छू रहा है। हम देखते सॉमर्स सारे बच्चों और होली नाइट के साथ कनेक्ट होकर बताने लगता है यहाँ पर उनका जो इनिशिएट प्लान था बच्चों को सेफली यहाँ पर होली लैंड में लेकर जाने का वो खराब हो चुका है। यहाँ पर जो शिप और क्लाउड लेयर है जिसके थ्रू बच्चों को होली लैंड में लेकर जाने वाले थे ये खराब हो चुका है। आगे सॉमर्स अनाउंस करता है यहाँ पर जितने बच्चे हैं वो ऊपर से सीधा नीचे गिर के मरने वाला है। बताने लगता है इट्स ऑलमोस्ट क्लिनिकल, तुम लोग इतनी दूर तक चल के आए बट अफसोस तुम लोगों की जर्नी यहीं पर खत्म होने वाली है। सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं, बताने लगता है हम लोग बस ऐसे चलते चलते ऊपर से नीचे गिर जाएंगे सीरियसली। अगर जैसे कि सारे जायंट्स को रोक नहीं पा रहे तो वहां पर ओइमो आ जाता है। बताने लगता है अगर बच्चों के लिए मुझे अपना हाथ देना पड़े तो मैं यही करूंगा। और वहीं पर देखते जैसे कि वो लोग उनको रोक नहीं पा रहे थे तो ओइमो आके बच्चे को यार हक कर लेता है। और वहीं पर देखता है जो सॉमर्स का ट्रांसपेरेंट वाइन है वो उसको हिट करता है और उसके बॉडी के अंदर भाई चला जाता है जिससे ओइमो हैवली इंजर्ड हो जाता है। इसके बैकग्राउंड में सॉमर्स अनाउंस करके बताने लगता है अनफॉर्चुनेटली देयर्स नो वे कि यहाँ पर वो लोग बच्चों को रोक पाएंगे। वहीं पर किलिंगम को दिखाया जाता है। किलिंगम बताने लगता है सॉमर्स बास्टर्ड क्या कर रहा है, हम लोग बच्चों को किनारे तक लेकर
गए, अभी वो हमको ये बता रहा है। किलिंग हमको तो गुस्सा आ जाता है, सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है आगे। हम लोग सारे जायंट्स को देखता है, मेरे पेरेंट्स जायंट को देखता है, ओइमो को देखता है, वो देखता है यार वो हक करने के बाद भी यार वो बच्चे नहीं रुक रहा है, वो चलते हुए जा रहा है। ओइमो को पता चल जाता है यहाँ पर इस एरो एबिलिटी को कोई भी रोक नहीं सकता है। सारे पेरेंट्स के लिए सीन बहुत दर्दनाक था, बिकॉज सारे के सारे पेरेंट्स हेल्पलेस फील कर रहे थे। वहाँ पर हम लोग रिप्ली को देखते हैं, उसको समझ नहीं आ रही थी वो क्या करने वाली है। वहीं पर सोमर्स तो हंसता हुआ जा रहा था, बच्चे आगे चलते हुए जा रहे थे। जायंट्स बताने लगता है क्या हम लोग हमारे बच्चों को यहाँ पर ऐसे मरते हुए देखेंगे, अगर ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तो उनकी बॉडी तक नहीं मिलने वाली अंडरग्राउंड में। आगे हम लोग सारे के सारे बच्चों को देखते हैं, वो आपस में बात करने लगता है। उनको लग रहा है यहाँ पर आज तक जो गलत काम उन्होंने करके रखा है ये उसकी पनिशमेंट है। वहाँ पर कोलोन बताने लगता है क्या सच्ची में तुमको लगता है जो गलत काम हमने किया इसकी वजह से हम लोग मरने वाला है सच्ची में? सारे बच्चे बोल रहे थे आज से वो लोग अच्छे बन जाएंगे, प्रॉमिस करने लगता है कि कभी गलत काम नहीं करेंगे, माफी मांगने लगता है, मदद मांगने लगता है। बट सोमर्स तो पूरे टाइम स्माइल करता हुआ जाता है। आगे करके सारे बच्चों के फ्लैशबैक आता है। हम लोग देखते हैं कोलोन को उसके मॉम रिप्ली के साथ फ्लैशबैक। रिप्ली बताने लगती है जो सन गॉड है वो स्पेशली जो बच्चे शरारती है उसके ऊपर ज्यादा टेंशन देता है। कोलोन तो बताने लगता है उसने एक डुएल फाइट जीत के यहाँ पर ये प्राइज लेके आया, बट उसकी मॉम चिल्लाने लगती है, इस फ्लैश में बताने लगती है नो मैटर व्हाट उसको जाके माफी मांगनी चाहिए। आगे वहीं पर एक लड़की को देखते उसके मॉम के साथ उसकी बहस होने लगती है, वो भी अपने फ्लैशबैक को याद करने लगती है। पर एक और बच्चे को देखता है जो अपने बाप के सूट के साथ हमेशा खेलता रहता है, उसकी मॉम चिल्लाने लगती है फ्लैशबैक में, वो ये सब कुछ याद करने लगता है। एक बच्चा वहाँ पर अपने दादा और उसके पायरेट क्रू को चिढ़ा रहे थे, बताने लगता है उनका पायरेट क्रू और उसका दादा बहुत ही बेकार है। जितने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गलत बर्ताव करके रखा है वो सब कुछ वो याद करने लगता है। टीचर के साथ जो गलत बिहेव करके रखा है वो सब कुछ वो याद करने लगता है। होता है ना थोड़ा बहुत मरने से पहले का रिग्रेट कि हम लोगों ने किया क्यों, ये करना नहीं चाहिए था, शायद थोड़ा यार टाइम मिल जाता सब कुछ सुधार लेते। ये सब कुछ याद करते करते यार बच्चा आगे बढ़ने लगता है और सडनली हम लोग देखते हैं कोलोन रोने लगता है, रोते रोते आगे बढ़ता और गिरने वाला था। और वहीं पर हम लोग देखते हैं रिप्ली आ जाती है और कोलोन को हक कर लेती है स्माइल करते हुए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कोलोन की जो ट्रांसपेरेंट वाइन्स है वो एकदम से रिप्ली को हिट कर जाता है, उसकी बॉडी के थ्रू चली जाती है। भाई कोलोन तो माफी मांगता हुआ जाता है, रिप्ली बताने लगता है जैसे कि यहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकती, एटलीस्ट वो ये काम तो कर सकती है ना कि अपने बच्चे को थोड़ा हक कर ले। कोलोन तो बताने लगता है उसकी मॉम यहाँ से नहीं हटेगी तो वो यहाँ पर मरने वाली है। बट रिप्ली बताने लगती है इट्स बेटर देन लेटिंग यू डाई अलोन, उसको अकेले मरने दे, इससे बेटर यार रिप्ली अपने बेटे के साथ यहाँ पर मर जाए। ये एरो किनारे तक पहुंच जाता है और हम लोग देखते हैं सारे के सारे बच्चे गिरने लगता है, वो लोग चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, बचाने के लिए बोलता है, मॉम डैड ग्रैनी टीचर सबको बुलाने लगता है। इस सिनारी को देख के यार लाइक सोमर्स हंसता हुआ जाता, उसको मजा आ रहा था। लोग तो गिरते हुए जाता है, वहीं पर देखता है जो जायंट पेरेंट्स है एक एक करके गिरते गिरते अपने बच्चों को हक कर लेते हैं और सारे के सारे पेरेंट्स स्टेप होने लगता है। टीचर एनजी अपने स्टूडेंट को हक कर लेती है। वहीं पर हम लोग उस बच्चे के मॉम को भी देखते हैं अपने बच्चे को हक करते हुए, जिसके बारे में उसका बच्चा बता रहा था। उनको देख के उसको डर लगता है और उसका एक एमएमए ड्रीम मॉन्स्टर बन गया, हमको पता है। हम लोग रोड को भी देखते हैं, वो भी अपने भाई को हक कर लेता है और सारे के सारे मिल के ऊपर से नीचे गिरने लगता है। ये सिनेरियो देख के सोमर्स अपने वाइन्स के ऊपर खड़े होकर स्माइल करता हुआ जा रहा था और बताने लगता है देखो यार ये सारे के सारे कचरे ऊपर से नीचे गिर रहा है। बताने लगता है उनकी टचिंग स्टोरी देख के सोमर्स का दिल शेक कर रहा है। वो बताने लगता है यहाँ पर जो पेरेंट्स उनको बच्चों को गिरने देना चाहिए था यार, पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। उनका जो प्यार है अपने बच्चों के लिए दिस इज द रीजन कि वो लोग यहाँ पर मर रहा है। अगर सोमर्स लिटरली बताता है आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, व्हाट अ मीनिंगलेस डेथ्स। पता चलता है भाई वो एकदम हार्टलेस है, कमीना एक नंबर का। बच्चे जायंट तो नीचे गिरते हैं बट वो कहीं पर तो लैंड करता है। जो देख रिप्ली कोलोन शॉक हो जाता है, पूछने लगता है वो लोग कहाँ पर है। कोलोन बताने लगता है यहाँ पर वो लोग देख के लग रहा है सेफ लैंड किए, जैसे कि वो लोग जिंदा है मरे नहीं। वहीं पर हम लोग लूफी की आवाज सुनता है, वो अपने फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करने लगता है। सडनली हमको पता चलता है लोकी यहाँ पर अपने फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका, उसके साथ लूफी है और लोकी बताने लगता है यू हम लोग लैंड करने के साथ ही मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरे बैग से उतर जाओ। जो सुन के सारे जायंट्स उनके बच्चे बताने लगते हैं क्या उसने बोला कि हम उसके बैग में है? सच्ची में लाइक साइज इतना ह्यूज है कि उनको लग रहा है वो लोग यहाँ पर एक आइलैंड या फिर फ्लोर में है भाई। वहीं पर लूफी पीछे घूमकर सारे जायंट्स उनके बच्चों को बताने लगता है हाँ तुम लोग सडनली आउट ऑफ नोवेयर तुम लोग ऊपर से नीचे हमारे ऊपर गिरे, गुड थिंग इज हम लोग यहाँ से जा रहे थे। आगे लोग ही बताने लगते वो जानबूझ के उनको नहीं बचाया, वो यहाँ पर एक ग्रेट डिस्ट्रॉयर है। वो बताने लगता है यहाँ पर उसने किसी को बचाने की जिम्मेदारी नहीं लिया, उसके पास किसी की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ताकि वो बताने लगता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलता है। इट्स मोर लाइक कि लोगों को तो बचा रहा है बट वो एडमिट नहीं कर रहा है कि वो यहाँ पर अच्छा बंदा है। हम लोग देखते पूरे इल्वफ में स्नो होने लगता है। सोमर्स बताने लगता है वेट यहाँ पर स्नो हो रहा है अचानक से,
और वहीं पर समर्स नोटिस करता है ना यहाँ पर थंडर लाइटनिंग भी ऊपर से गिर रही है। आगे हमको एल्बफ का सिनारियो दिखाया जाता है, हम लोग देखते हैं मेरे भाई चारों तरफ से लाइटनिंग के ऊपर लाइटनिंग गिरने लगती है थ्रू द एंटायर एल्बफ। लिटरली हम लोग पैनल में देखते हैं एंटायर एल्बफ लाइक कंट्री पूरा शेक करने लगता है ब्रो। ये सारे जायंट्स एल्डर जरूल खुद बताने लगते हैं ये बीट, ये साउंड, ये कैसा, ये एंटायर एल्बफ कांपता हुआ जा रहा है। आगे एल्डर जरूर बताने लगता है ऑन ए क्यूरियस डे जब आसमान के ऊपर से थंडर एंड स्नो एक साथ गिरता है तब एक जायंट बीस्ट आता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं जरूर बताने लगता है द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन विल बूम आउट। और वहीं पर नीचे वाले पैनल में देखते हैं समर्स ने तो सामने कुछ ऐसा देख लिया जो देख के समर्स की मुंह खुली की खुली रह गई भाई। वो हिल नहीं पाता है, वो एकदम से फ्रीज हो जाता है। गानको का रिएक्शन भी हमको दिखाया जाता है, मतलब इमू का रिएक्शन, इमू कंट्रोल कर रहा है गानको को। और आगे डबल स्प्रेड में हम लोग फाइनली लोकी का ट्रू फॉर्म देखता है। दिस पैनल इज एक्चुअली सो ह्यूज मेरे भाई। This is one of the legendary panel of entire One Piece for sure। इस पैनल के ऊपर ही हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो मैं करने वाला हूँ हमारे वन पीस चैनल में। इस पैनल में हम लोग देखते हैं लोकी का ब्लैक ड्रैगन फॉर्म, इसी के साथ लूफी लोकी के हॉर्न के साथ लटका अपने जायंट फॉर्म के साथ। लोकी को बताने लगता है कि अपने आप को देखो तुम कितना ह्यूज बन चुके हो, दिस इज एक्चुअली फनी। लोकी हंसता हुआ जाता है, जरूल बैकग्राउंड में बोलता है एंड द सन गॉड विल राइज। इसी एपिक पैनल के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है ब्रो। दिस इज एक्चुअली ह्यूज। हमारा जायंट लूफी लोकी के ट्रू फॉर्म के हॉर्न तक नहीं आ रहा है भाई। 3 लूफी यहाँ पर फिट हो जाएगा इजीली, आई मीन 3 जायंट लूफी ब्रो। अब उसका साइज तुम इमेजिन करो कितना ज्यादा। ये अलग बात है कि एडिटर लास्ट पे कमेंट करता है द आवर ऑफ एल्बफ्स लिबरेशन हैज कम। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लूफी लोकी को एक साथ फाइट करते हुए देखने वाले हैं भाई। नेक्स्ट चैप्टर गोना बी सो ह्यूज, बट नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अब पूरे चैप्टर के बारे में बात करने लायक बहुत कुछ है, लाइक बहुत सारे अलग अलग सिनारियो है जो मैं बात करूंगा, डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे मैं चाहता हूँ इस एपिक चैप्टर के ऊपर, लोकी के एपिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दो ताकि मुझे भी पता चले तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।